काम नहीं है, ना कोई बिजली है, पैसे दे दे के काम करा रहे हैं। पानी नहीं है पीने के लिए, खाना पानी है उसी से बर्तन मांजो, नहाओ ना तो खाल ऐसे छूट रही है उस पर। लगातार डीडीए वाले जो अधिकारी हैं वो गरीबों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। कर देंगे, धमकी दे रहे हैं, जब भी कोई बात गरीबों को दबा रहे हैं। ज्यादा संख्या में यहाँ पे जो है मीटर काटे गए हैं लोगों के। कि इनकी लाइटें काट दो, जैसे इनकी लाइटें काट दोगे ये क्या कहते हैं खुद ही जाएंगे, गर्मी में बेचारे परेशान होंगे तो खुद ही शिफ्ट होंगे। अगर आप ज्यादा बोलोगे तो आपका हम कैंसिल कर देंगे। उनकी वीडियो भी बनाई है, धमकी हमें दी जा रही है। वो अपनी परेशानियां अपने आप हल कर रहे हैं, अपने आप टाइलों का काम करा रहे हैं, अपने आप लाइट का काम करा रहे हैं, अपने बिजली का काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है, जिसके बाद जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं उन लोगों का एक ही सवाल था कि सरकार का वादा था कि जहां झुग्गी वहां मकान, तो आखिर झुग्गी के बदले मकान जो है वो कहां है। एक ऐसे ही उदाहरण हमें देखने को मिला जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है खुद स्वाभिमान अपार्टमेंट जो है वो लोगों को दिए। देखिए, मेरी मौजूदगी जो है इस वक्त अशोक विहार में है, जहाँ पे झुग्गी के बदले जो है लोगों को मकान दिया गया। ये जो है सच हुआ यहाँ पे वादा नरेंद्र मोदी जी का कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अगर अभी आप देखेंगे तो झुग्गियों में मेरी मौजूदगी है, ठीक इसके पीछे जो है स्वाभिमान अपार्टमेंट्स बनाए गए जो कि इन लोगों को अलॉट किए गए। लेकिन अब इन लोगों की कुछ शिकायतें हैं कि जो जितने भी अपार्टमेंट्स वहाँ पे दिए गए उनमें काम ठीक से नहीं हुआ और उसका काम जो है वो अभी भी चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट करने का काम जो है वो शुरू कर दिया। अगर अभी आप देखेंगे तो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया कि अपार्टमेंट्स में शिफ्ट ना होने के बावजूद भी जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ की बिजली जो है वो काट दी जा रही है, जबकि यहाँ पे स्टे लगा रखी है कि ना ही तो यहाँ कोई बुलडोज़र चल सकता है और ना ही किसी तरीके का एक्शन जो है वो डीडीए यहाँ पे ले सकती है। लेकिन उसके बाद भी तमाम डीडी के अधिकारी आज यहाँ पे पहुँचते हैं, बिजली विभाग से कर्मचारी यहाँ पे पहुँचते हैं जो कि लाइटें काटने का काम जो है वो शुरू कर देते हैं। अगर आप तस्वीरों में पीछे देख सके तो देखिए यहाँ पे बिजली विभाग के कई लोग खड़े हैं जो कि बिजली काटने का काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो स्वाभिमान अपार्टमेंट्स है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मिला, अब उसके बाद भी इन लोगों की बिजली काट दी जा रही है। अब ये लोग इतने दिन तक इतनी गर्मी में यहाँ पे कैसे रहेंगे। अब इनसे जान लेते कि आखिर इस तरीके का एक्शन जो सरकार ने लिया इन लोगों को कोई सूचना दी थी या नहीं दी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोषी। आपको भी अपार्टमेंट मिला वहाँ पे? नहीं मिला है, मिला ही नहीं। मिला है, काउंसिल में मिला है। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? तोड़ रहे हैं, लाइन काट रहे हैं। लाइट काट कैंसिल में हम लोग कहाँ भी जाए। यहाँ पे जो कुछ अफसर आए ना डीडीए के, बल्कि वो ये बात कह रहे हैं अगर आप ज्यादा बोलोगे तो आपका हम कैंसिल कर देंगे। उनकी वीडियो भी बनाई है, धमकी हमें दी जा रही है। हमने खाली करना है, खाली करने के लिए हम राजी है, मना नहीं है, लेकिन किसी को टाइम तो दो। आप किसी का कोई हॉस्पिटलाइज है, किसी का कोई है, कोई कहीं पे है, उसके लिए कह रहे हैं कि हम आपका कैंसिल कर देंगे। डीडीए के मेन अधिकारी यहाँ पे, उनसे मेरी खुद से बात हुई है, वो कह रहे हैं जाओ कोई बात नहीं। वीडियो आपको नोटिस दिया है यहाँ पे? नोटिस उन्होंने जो वो दे रखा है पहले, उन्होंने कहा भैया हमने 23 तारीख की डेट दी थी, पहले कह 11 तारीख की डेट दी थी, ऐसा कुछ नहीं। जो बेटा साइड हो जाओ, बच्चा साइड हो जाओ। लास्ट में ना पोजीशन जो लेटर दिया है ना, पोजीशन लेटर देने का मतलब कहीं पे काम है इनका, फ्लैटों में खुद के काम पूरे नहीं है, खुद के काम सारे मतलब कहीं पे पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और लोगों को ये नहीं बोला किसी को भैया कि हम लाइट काट देंगे। अब लाइट भी काट रहे हो तुम, किसी के बच्चे यहीं पे, आधे सबके बच्चे यहीं पे हैं ना, तो लाइट एकदम से काटने का कोई मतलब नहीं है। लाइट काट दो तुम भैया, 10 दिन का 15 दिन का महीने भर का टाइम दो ना कि भैया हम बिल्कुल करेंगे, और साथ साथ तोड़े भी जा रहे हैं, तुम क्या मतलब है? इनको नोटिस आया, इनको कोई ऑर्डर वगैरह आ रहा है? ऑर्डर नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, खुद से ही अपने आप एक्शन ले रहे हैं। कह रहे हमारे पे डंडा है, हमारे पे डंडा, किस चीज का डंडा है? अभी इनका कहना है कि हमने दे दिया है, दे दिया है। अब अपार्टमेंट्स में शिफ्ट जबरदस्ती शिफ्ट मतलब शिफ्ट आपने पूछा नहीं कि जिनका कैंसिल हो गया वो लोग कैसे? सारी चीज पूछी, कह रहे जो कैंसिल हो गया कह रहे उनकी लाइट नहीं काटेंगे, बाकी की सबकी लाइट काटेंगे। अच्छा, जिनको अपार्टमेंट्स मिले उनकी लाइट काटेंगे, जिनकी कैंसिल है उनकी लाइट नहीं काटेंगे। हाँ, तो अब जिनकी लाइट कट रही है वो लोग वहाँ नहीं रहते? नहीं, वहाँ पे नहीं है, अभी नहीं है। जिनकी जो शिफ्टेड भी हो चुके हैं, कोई को 15 दिन हो गए लेटर मिले हो, किसी को 20 दिन हो गए, किसी को महीना भर हो गया, तो एकदम से बंदा शिफ्ट तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जा रहे हैं वहाँ पे। वो अपनी परेशानियां अपने आप हल कर रहे हैं, अपने आप टाइलों का काम करा रहे हैं, अपने आप लाइट का काम करा रहे हैं, अपने बिजली का कोई काम नहीं है, ना कोई बिजली है, पैसे दे दे के काम करा रहे हैं। किसी अधिकारी को कूड़ों के ढेर लगे वहाँ पे, एक महीना दौड़ा रहे फिर भी कुछ काम नहीं करके दे रहे, तो हम लोग जाए कैसे रहें? जब गर्मियों में लाइट काट देंगे तो कैसे रहेंगे? पानी तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, वहाँ पे भी पानी नहीं, पानी इंसान कितना ढोएगा?
पानी नहीं है पीने के लिए, खारा पानी है, उसी से बर्तन मांजो, नहाओ और नहाओ ना तो खाल ऐसे छूट रही है उस पानी से। वो भी 1-2 घंटे आती है पानी। ये अफसर साहब है, ये साहब बोल रहे हैं, ये पता क्या बोल रहे हैं, हम कैंसिल करेंगे, तुम ज्यादा आवाज उठा रहे, तुम भड़का रहे लोगों को। ये सीधा बोल रहे हैं इस तरह से। टाइल भी पत्थर भी सब टूटा। मोदी ने क्या बोला था कि सब कंप्लेंट सामान उठाओ और रहो। बताओ कौन नहीं चाहेगा कि रहे जाके, सभी चाहते हैं। सब अपार्टमेंट्स बिल्कुल अच्छे नहीं, सबका अपना क्या नाम सपना होता है कि हमें भी घर मकान मिलेगा, हम भी रहेंगे। कोई सुविधा तो होनी चाहिए उसके अंदर। हाँ, ना। बिना किसी सुविधा के ही शिफ्ट कर दिया। पीने का पानी तक नहीं है, मच्छर इतने हैं, बहुत सारे मच्छर हैं, बहुत ज्यादा जिंदगी खराब है। सबसे ज्यादा 1 महीने का तो टाइम दे, 15 दिन को टाइम दे कि हाँ भाई इतना दिन में शिफ्ट हो जाओ। ऐसे कैसे इंसान रहेगा गर्मियों में? थोड़ा जैसा कि देखिए, मेरा नाम सुमित कश्यप है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट 1675 दिए गए हैं, मगर ना फ्लैट का काम कंप्लीट टारगेट जो था वो पूरा नहीं हुआ। तो इसके चलते डीडीए अपनी मनमानी कर रहा है, लोगों को जबरन फ्लैट उसके अंदर डाला जा रहा है कि आप लोग नहीं जाओगे। एक बार 17 मई का नोटिस दिया गया कि अगर आप 17 मई तक शिफ्ट नहीं हुए तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। कोई जवाब पूछो कैंसिल कर दिया जाएगा। एक मिनट बस, कुछ भी बोलो, अगर आप उनसे एक सवाल पूछो तो सीधा कहते हैं कि हम आपका घर कैंसिल कर देंगे, आपको भगा देंगे। ठीक है, कोई भी सवाल उनसे पूछो, वहाँ पे आप जाके देखोगे ना टाइलें लगी हुई हैं, ना वहाँ पे पेंट हुआ है, ना डेंट पेंट हुआ है, दरवाजे हुए हैं। अगर हम किसी से पैसे, और यहाँ पे लोगों को सीधा इस तरह से धमकाया जा रहा है, कभी 23 मई का, कभी लाइट काट दी जा रही है, इस तरह की परेशानियाँ हो रही है। ठीक है, लोगों को अब वो अगर वो नहीं जाना चाहते क्योंकि उनके बच्चे सब यहीं पर है। ठीक है, बिजली वहाँ पे प्रॉपर आती नहीं है, पानी का कोई सुविधा है नहीं, आप जाके वहाँ देख सकते हो। और डीडीए के अधिकारियों से कुछ पूछो तो सीधा मना कर देते हैं। अब वो डीडीए वालों ने बस ये है कि यहाँ के लोगों को धमकाना चालू कर दिया कि यहाँ के लोगों में कोई एकता नहीं है, लोग हैं डरपोक, जैसे कि वो डराते आ रहे हैं। ठीक है, इसी का वो फायदा उठा रहे हैं और जबरन यहाँ से कह रहे हैं कि अगर आप नहीं खाली करोगे तो हम आपका कैंसिल कर देंगे। जब ये उनका फॉर्मूला फिट नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इनकी लाइटें काट दो। जैसे इनकी लाइटें काट दोगे, ये क्या कहते हैं, खुद ही जाएंगे, गर्मी में बेचारे परेशान होंगे तो खुद ही शिफ्ट होंगे। तो ये लगातार डीडीए वाले जो अधिकारी हैं वो गरीबों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। कटने का कोई आपको सूचना दी थी? कोई सूचना नहीं दी गई है, ये सीधा आए, लाइट काटने लगे, ना कुछ ना किसी से पूछा, ना कुछ ना कोई नोटिस। तो बस इन्होंने माइंडसेट कर रखा है कि इन लोगों को ना प्रताड़ित करो, इनको सताओ, जितना सताओगे खुद ये छोड़ के भागेंगे। और यहाँ से वहाँ पे जाने के बाद भी आप अगर देखोगे ना टाइल लगी हुई है, सही से काम वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। बस इन्होंने कहा कि हमें 2 महीने का क्या कहते हैं पहले से क्या कहते हैं वो था कि हमें टारगेट कंप्लीट करना, पहले बना के देना, जबकि ना कोई मेंटेनेंस का काम हुआ है, ना पानी सुविधा है, कुछ भी। वहाँ पे आप देखोगे जो जितनी गोदी मीडिया द्वारा सुविधा दिखाएगी, वो तो मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोकल मीडिया चैनल है, इतना अच्छा है जो गरीबों की बातें उठाता है। मैं सही बोला हूँ, दिल से उनका क्या कहते हैं स्वागत करता हूँ लोकल मीडिया का। मगर ये गोदी मीडिया है वो हमेशा दिखाता है स्वाभिमान अपार्टमेंट मिल गया, ये सुविधा मिल गई, वो सुविधा मिल गई, पंखा लग गए, सारी सुविधाओं से लैस मिल गया। खाली गोदी मीडिया है, वो खाली उनकी तारीफें दिखाता है। अगर गोदी मीडिया को चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर बड़ी जितने भी न्यूज़ चैनल है उनके अंदर अगर दम है तो एक बार आके यहाँ पे सर्वे करके देखे कितना काम कंप्लीट है, कितना यहाँ पे काम कंप्लीट है। टाइलें टूटी हुई है, ना बिजली आती, ना पानी ढंग से। और अब लोगों के साथ जबरदस्ती इन्होंने क्या कर दिया है कि लोगों को धमकाना चालू कर दिया है। अगर आप कोई सवाल पूछो तो क्या कहते हैं सीधा रिजेक्ट कर देंगे। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि इन्होंने 552 लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया, खाली एक छोटे कागज की वजह से, पहचान पत्र। आज की डेट में आप कहीं भी जाते हो तो आपसे आधार कार्ड माना जाता है। यहाँ के बहुत से कम से कम 600-700 लोग हैं जिनका इन्होंने जानबूझ के रिजेक्ट कर दिया। जिन लोगों का कैंसिल हुआ है, चलो जिनको अपार्टमेंट्स मिल गए वो लोग तो वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, या वहाँ पे काम नहीं हुआ तो वो लोग शिफ्ट नहीं हो रहे उस वजह से, लेकिन जिनका कैंसिल हुआ है उनके भी मकान तोड़ रहे हैं। ये तो इन्होंने धमकी बनाई रखी है। देखिए आप गोल्डन पार्क आपने कवर किया होगा, आपने गोल्डन पार्क पूरा तोड़ दिया गया। एक मिनट, गोल्डन पार्क पूरा तोड़ दिया गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी इन्होंने डीडीए वालों ने राजनीति खेली। हम लोगों ने कोर्ट में केस डाला और माननीय उच्च न्यायालय ने साफ ये ऑर्डर के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें साफ दर्शाया गया है कि अगले 1 सितंबर तक झुग्गियां जैसी की हैं तैसी की तैसी रही है, कोर्ट के ऑर्डर है। ये इस पे लिखा हुआ है सब, स्टे लग रखी है यहाँ पे, कोई मीटर नहीं कट सकते, कोई कुछ नहीं हो सकता। ये सारा इसमें तो ये उनको दिखाया है आपने? ये मैंने पूरा दिखाया। उन्होंने जबरदस्ती करने लगी, बोली कि तुम कौन हो, तुम पूछा? आप पूछें, कहें हम वहाँ शिफ्ट सही करवा देंगे। आप सामान रख दोगे तो कैसे सामान हटा के करवाओगे? हम यही बात हम बोले कि हम जब सामान घर के अंदर रख लेंगे तो हमारा काम कैसे करेंगे? ओके, टाइल उजरी है, पानी नहीं सही है, शौचालय नहीं सही है। हाँ,
ये आप डीडीए वालों के पास लेके चलो। चलो आप अंदर हल्के देख लीजिए, हमको बोलने क्या। तो देखिए, आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनके घरों के बाहर की बिजलियाँ जो है वो काट दी जा रही है। उन लोगों की बिजली काटी जा रही है जिनकी बिल्कुल भी जो है किसी भी तरीके का कोई ऑर्डर नहीं है, किसी भी तरीके का कोई नोटिस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की कार्रवाई की जाए। ये डीडीए के बड़े अधिकारी, आप मुझे बताइए क्यों आप अधिकारी नहीं है? अभी तो आप मीटर कटवाया हमारा, अभी तो आप मीटर कटवा दे। हमारी मीटर कटवा दिया हमारा, किसी को फ्लैट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। नहीं, आप नाम बताइए ना अपना। आप डीडीए के अधिकारी, जो इनको फ्लैट मिल गए उनका हो रहा है, उनका कनेक्शन कट रहा है, जिसको और कैंसिल वालों का भी कुछ नहीं हो रहा। कह रहे कैंसिल है उनका। नहीं, उनका नहीं कट मुझे ये रहा। बताइए कि वहाँ पे काम कंप्लीट है? वहाँ पे टाइलें वहीं जाके पता करो, वो वहीं जाके पता करो। टूटी पड़ी है, काम पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। काम कंप्लीट हमको ही मिलना चाहिए ना, हमारे कहना 15 साल पुराने होंगे हम। ये अभी ये कुछ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे स्टे लग रहा ऑर्डर है साहब, कोर्ट में इसको तुम छेड़ ही नहीं दे। नहीं, इसको आप छेड़ रहे हैं, वहाँ पे भी तो काम कंप्लीट नहीं है ना। वहीं बात करो ना, हम तो उनको धमकी दे रहे हैं, क्या कर लोगे, जाओ कैंसिल कर देंगे, धमकी दे रहे हैं। और जब भी कोई बात गरीबों को दबा रहे हैं। लेने नहीं छेड़ चाहते। रहे हैं बस। जिनके फ्लैट्स मिल गए उन्हीं के मीटर काट रहे हैं। नहीं मिला है उनको, भी तो पानी वहाँ नहीं है, उनको भी पानी नहीं मिल रहा। बैठे अधिकारी वो बताएंगे। बिजली चालू है। तो देखिए किस तरीके से इनका कहना है कि सभी के घरों के मीटर काट रहे हैं, लेकिन डीडी के जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं उनका कहना है कि सिर्फ उन्हीं घरों के मीटर काटे जा रहे हैं जिन लोगों को जो है घर मिल चुके हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि सभी सर ये बोल रहे हैं कि जिनको घर मिल चुके हैं उनकी ही बिजली काट रहे हैं, जो यहाँ रहते नहीं है। मैं इनसे यही आश्वासन चाहता हूँ कि जितने रिजेक्ट है उनकी बिजली ना काटी जाए, ना खंभों की काटी जाए। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हो, अगर खंभों की बिजलियाँ काट दी जाएगी तो निरंतर यहाँ पे चोरियाँ बढ़ेंगी और बाकी क्राइम बढ़ेंगे। तो मैंने तो इनसे यही रिक्वेस्ट की है कि जितने लोगों चलिए एटलीस्ट इतना तो है ना कि जिनको नहीं मिला उनकी नहीं काटा। क्या होगा कैंसिल वालों को, क्या होगा? तो आपके मीटर नहीं कट रहे? मीटर अभी वहाँ गए नहीं है, जाने वाले। नहीं, वो बोल रहे नहीं कटे। अच्छा, मीटर तो नहीं कटा, मगर हमारे सबके क्या होगा? लेके काट के हमारे मीटर लेगा, लाइट भी काट के बेच दो। तो देखिए, आप यहाँ पे तस्वीरों पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे जो है मीटर काटे गए हैं लोगों के। देखिए, सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों का भी कहीं ना कहीं सही कहना है कि इस तरीके से जब बिजली काटी जा रही तो जिन लोगों के कैंसिल हो चुके हैं यहाँ पे फ्लैट मिलना, कहीं ना कहीं उनके घरों की बिजली पे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। अभी आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आपको मीटर नज़र आएंगे पड़े हुए। ये सभी घरों के मीटर जो है वो यहाँ पे काट दिए गए। तो देखिए, जैसे कि आपने जो है यहाँ पे मौजूद सभी लोगों की बात सुनी, डीडी के तमाम अधिकारियों की बात सुनी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया, जहाँ इन लोगों का ये आरोप था कि डीडीए जो है सभी के घरों की लाइट काट रहा है, वही डीडीए ने जो है अपना पक्ष रखते हुए बताया कि जिन लोगों को यहाँ पे अपार्टमेंट्स मिल चुके हैं सिर्फ उन्हीं लोगों की बिजली जो है वो काटी जा रही है, क्योंकि उन लोगों का यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये फ्लैट जो है वो आधे अधूरे कामों के साथ इन लोगों को दिए गए। अब आखिर ये लोग आधे अधूरे इन फ्लैट्स में कैसे रहे, जिसके चलते ये लोग यहीं रह रहे थे, लेकिन अब इनको यहाँ से भगाने के लिए जो है वो डीडी ने यहाँ की बिजली काट दी ताकि ये लोग जो है इस फ्लैट में जाएं। अब ये फ्लैट की क्या कुछ स्थिति है वो लोगों ने आपको बताया कि बिल्कुल भी काम नहीं हो रखा और ये फ्लैट जो है वो लोगों को अलॉट कर दिए गए। देखिए, यहाँ पे जो है ये पूरा काम तमाम डीडी के अधिकारियों की मौजूदगी में किया जा रहा है। यहाँ पे बिजली विभाग भी आ रखा है और अगर आप अभी लोग देखेंगे तो सभी लोग यहाँ से शिफ्ट करने लगे हैं। ये वही सभी लोग हैं जिन लोगों को यहाँ पे अपार्टमेंट्स मिले हुए हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से ये लोग यहाँ पे रहने नहीं जा रहे, क्योंकि इनका कहना है कि काम को पूरा नहीं किया गया तो इनको यहाँ रहने में काफ़ी समस्या होती है। लेकिन दोनों ने जो है अपनी बात रखी, जहाँ डीडी के अधिकारी ने साफ तौर पे ये बोला कि सिर्फ उन्हीं लोगों की बिजली काटी जा रही है जिन लोगों को घर यहाँ पे मिल चुके हैं। अब आपने पूरी वीडियो देखी, इस पूरी वीडियो में जो कुछ भी राय थी वो इन लोगों की अपनी निजी राय थी। अब आपका इस पूरी वीडियो को लेकर जो भी कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।